एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत अमीर सौदागर अपनी बेटी के साथ रहता था, जिसका नाम ब्यूटी था। एक दिन इसे एक ख़त मिला जिसमें कहा गया था कि इसे कारोबार के लिए बहुत दूर जाना है। उसलिए उसने ब्यूटी से पूछा कि वो वापसी में उसके लिए क्या लाए। मैं सिर्फ एक खूबसूरत फूल चाहती हूँ जो तुम अपने रास्ते में देखो, ब्यूटी ने कहा। सौदागर अपने कारोबार के लिए बड़े शहर गया और घर जाते हुए वो रास्ता खो गया। वो एक तारीख जंगल में था। वो बेचैनी से सड़क की तलाश में इधर उधर घूमता रहा। कुछ ही देर में उसने एक बहुत बड़ा किला पाया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन इसे खुला पाया तो अंदर चला गया। उसने देखा कि बावर्ची खाने में उसके लिए लजीज खाने का इंतज़ाम किया गया था, और साथ वाले कमरे में एक बड़ा आरामदेह बस्तर था। यहाँ तक कि एक नक्शा भी था। इसलिए वो अपने घर का रास्ता तलाश करने में कामयाब रहा। अगले दिन इसे याद आया कि ब्यूटी ने क्या मांगा था, तो घर जाते हुए महल के बाग से एक खूबसूरत फूल चुन लिया। अचानक एक बड़ा जानवर किले की खिड़की से बाहर निकला। उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। मैंने तमही खाना, एक बस्तर और एक नक्शा दिया। हैवान ने गर्ज कर कहा, और अब तुम मेरे गुलाब चरा रहे हो। मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, डरे हुए सौदागर ने कहा। ये मेरी बेटी के लिए एक तोहफा है। अगर आप अपनी बेटी को मेरे पास भेज दी तो मैं आपको मुआफ़ कर दूंगा, बीस्ट ने कहा। अगर वो रात को यहाँ नहीं है तो मैं तुम दोनों को खा लूँगा। सौदागर घर गया और ब्यूटी से मामला बयान किया। मैं जाऊंगी अब्बा, उसने कहा। मैं नहीं जानती कि हैवान क्या चाहता है, लेकिन अगर मैं जाऊं तो हम में से सिर्फ एक को खाया जाएगा। अगर मैं न गई तो वो हम दोनों को खा जाएगा। तो वो चली गई बीस्ट के महल में। ब्यूटी पहले दरिंदे से खौफजदा थी, लेकिन वो उस पर बहुत मेहरबान था। वो कभी बदतमीज़ या बुरा नहीं था और इसे बेहतरीन कमरे में रहने दिया, और ख़ास तौर पर उसके लिए बहुत सारे गुलाब उगे। वो इसे अपने पास बैठने देता और इसे कहानियाँ सुनाने देता। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ब्यूटी ने बीस्ट से डरना छोड़ दिया और इसे पसंद करना शुरू कर दिया। एक दिन बीस्ट ने उससे शादी करने की दरख्वास्त की, लेकिन उसने नहीं कहा। अगरचा वो इसे पसंद करती थी, फिर भी वो उसके बदनमा चेहरे से खौफजदा थी। इसे खदशा था कि जानवर बुरा होगा, लेकिन उसने उसके साथ अच्छा और मेहरबान सलूक जारी रखा। मुझे अपने वालिद की याद आती है, उसने एक दिन कहा। बराह करम मुझे घर जाने की इजाज़त दें। उसने मिन्नत की। जानवर ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम अपने बाप के पास 7 दिन के लिए जा सकती हो। उस वक्त के बाद आपको वापस आना होगा। मैं वादा करती हूँ, ब्यूटी ने कहा। ब्यूटी घर चली गई। वो एक दूसरे को देखकर इतने खुश हुए कि ब्यूटी बीस्ट से अपने वाड़ी के बारे में सब कुछ भूल गई। एक रात वो डरावना ख्वाब देखकर उठी। उसने इसे देखा और पाया कि बीस्ट बीमार है और मर रहा है। ऐसा लग रहा था, उसने कहा, ब्यूटी बराह करम वापस आओ। इसे एहसास हुआ कि वो आखिरकार उससे प्यार करती है, इसलिए महल की तरफ भागी। महल जाकर उसने देखा कि बीस्ट ज़मीन से लेटा है और इसकी तबीयत ख़राब है। ब्यूटी ने उससे कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं यहाँ हमेशा रहूँगी अगर ये आपको बेहतर बनाएगा। जानवर चमका और एक खूबसूरत शहजादा बन गया। ब्यूटी हैरान हो गई। उसने कहा कि मैं एक चुड़ैल के जादू से हैवान बन गया था, और उसने बद्दुआ दी थी कि जब तक कोई लड़की तुमसे प्यार नहीं करेगी तब तक तुम ऐसे ही रहोगे। और फिर ब्यूटी और बीस्ट की शादी हुई और वो एक दूसरे के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे।